दोस्तों आज मैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गेटो को कॉफी बनाते हुए दिखाया जाता है और वो उसी कमरे में था जहाँ पर धमाका हुआ था। यहाँ पर रिको और उसकी केयर टेकर सोफे पर बेहोश थी। वही वो क्यू सोल्जर कोकुन जिसने धमाका किया था वो गेटो से माफी मांग रहा होता है क्योंकि गेटो की एक स्पिरिट ने उसे जकड़े हुए था और वो कोकुन को किस करने की कोशिश कर रहा था। कोकुन गेटो से कहता है कि वो कर्स एनर्जी यूज करना छोड़ देगा और वापस अपने गाँव जाकर खेती करने लगेगा, लेकिन गेटो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। अब इससे कोकुन गुस्सा हो जाता है और बताता है कि उनके क्यू ग्रुप का सबसे पावरफुल सोल्जर बायर भी यहाँ आया है और वो उसे अच्छा सबक सिखाएगा। तभी गेटो के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें गोजो ने उसे एक फोटो सेंड की थी। गेटो ये फोटो कोकुन को दिखाता है जिसमें गोजो ऑलरेडी बायर को हरा दिया था। अपने सबसे पावरफुल मेंबर की हार के बाद क्यू ग्रुप पर ताला लग जाता है। इसके बाद हम एक बोट रेस को देखते हैं जिसमें तोजी फुशिगुरो बैठा हुआ था। तभी कोंग उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आता है। तोजी उसे बताता है कि वो रेस पर पैसे लगाने आया था जबकि अब तक वो एक भी बेट नहीं जीता है। कोंग तोजी को उसका काम याद दिलाता है कि उसे स्टार वेसल को मारना है, जिस पर तोजी कहता है कि वो बराबर की लड़ाई में गोजो को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने कुछ गुंडों को वहां भेजा है जिनसे लड़ने में गोजो थोड़ा थक जाएगा और फिर वो अटैक करेगा। इसके बाद तोजी रेस पर लगाए पैसे हार जाता है। कोंग उसे सलाह देता है कि वो सट्टेबाजी पर कम ध्यान दे और जाने से पहले वो तोजी से पूछता है कि मेग्यूमी कैसा है, मगर तोजी को याद ही नहीं आता कि मेग्यूमी आखिर कौन है। इधर होटल में गोजो और गेटो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या नहीं। इतने में रिको को होश आ जाता है। वो देखती है कि गोजो ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो उसे गुंडा समझकर उसे एक चाटा जड़ देती है और दोनों लड़कों को उससे दूर रहने को कहती है। गेटो उसे समझाता है कि वो लोग तो उसी को प्रोटेक्ट करने आए हैं, पर रिको उसका बिलीव नहीं करती है और कहती है कि तुम्हारी तो शकल पर ही झूठा लिखा हुआ है। ये सुन दोनों रिको को बुली करने लगते हैं। तभी उसकी केयर टेकर मिसातो यहाँ आ जाती है और रिको को समझाती है कि ये लोग उनकी साइड हैं। रिको देखती है कि मिसातो एक कर्स के ऊपर बैठी हुई थी। गेटो एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन है जिसकी मदद से वो कर्स स्पिरिट को ऑब्जर्व या मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो उन्हें बोलता है कि जैसा उन्होंने सोचा था ये लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उन्हें लगता था कि ये दुखी होगी क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी टेंजेंट से मर्ज होने वाली है, जिस पर रिको कहती है कि उसे गर्व है कि वो मास्टर टेंजेंट की वेसल है और मर्ज के बाद वो और टेंजेंट एक हो जाएंगे। लेकिन गेटो और गोजो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और गोजो गेटो को अपनी नई होम स्क्रीन दिखाता है। इसके बाद वो रिको का मजाक उड़ाते हैं कि इसके तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे और तभी रिको को याद आता है कि आज तो उसे स्कूल भी जाना है और रिको की रिक्वेस्ट पर सभी उसकी हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। गोजो मासा मिचियागा से पूछता है कि उन्हें तो रिको को सीधा जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसकी जान को खतरा है, लेकिन यागा उन्हें बताते हैं कि उन्हें रिको की हर बात माननी होगी क्योंकि मास्टर टेंजेंट का आदेश है। ये सुनकर गोजो उसे बिगड़े लड़की कहता है, पर गेटो उसे समझाता है कि मर्ज होने के बाद वो टेंजेंट बन जाएगी और हमेशा जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगी। वो इसके बाद कभी भी अपने फैमिली या फ्रेंड से नहीं मिल पाएगी, तो इसके आखिरी समय में हमें इसकी विश पूरी करनी चाहिए। मिसातो आगे कहती है कि रिको की कोई फैमिली नहीं है। जब वो छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, तभी से मिसातो ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वो भी चाहती है कि वो अपना आखिरी दिन वो अपने दोस्तों के साथ बिताए। ये सुन गेटो मिसातो से कहता है कि यानी कि तुम उसकी फैमिली हो। फिर गोजो गेटो से पूछता है कि उसके कर्ज स्पिरिट्स का क्या हुआ जिन्हें उसने निगरानी करने भेजा था। गेटो चेक करता है और गोजो से कहता है कि हमें तुरंत रिको के पास जाना होगा, उसके 2 कर्सेस को किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ तोजी होटल में बैठकर खाना खा रहा था और टीवी पर रेस देख रहा था। उसने कोंग से कहकर रिको के सिर पर बाउंटी भी लगवा दी थी, यानी जो भी रिको को मारेगा उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और इसीलिए कर्स यूजर्स रिको को मारने उसके स्कूल आ गए थे। अब गेटो उस कर्स यूजर को मारने जाता है, वहीं मिसातो और गोजो रिको को खोजने भागते हैं। कोंग तोजी को कॉल पर बताता है कि रिको अब भी उसके हाई स्कूल में है और ये भी कि अगर तोजी से पहले किसी और ने रिको को मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उसे मिल जाएगा और तोजी को कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही उसका बॉस ये भी कह रहा था कि तोजी को हायर करने से अच्छा तो वो शुरू से ही
तभी रिको के सिर पे इनाम रख देते हैं। तोजी एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की के साथ गोजो है, 1000 सालों में वो पहला ऐसा है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों टेक्निक्स हैं। जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई उसे नहीं मार पाएगा। तोजी कोंग से कहता है कि वो बाउंटी को 47 घंटों तक चलने दे, उसके बाद वो सारा पैसा उसके पास भेज दे। इतना कहकर तोजी कॉल को कट कर देता है। इधर स्कूल में गेटो का सामना एक बूढ़े कर्स यूजर से होता है। इसने 2 शिनिगामी समन किए हुए थे। वो गेटो की यूनिफॉर्म देखकर समझ जाता है कि वो जुजुत्सु हाई से है और हमले के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गेटो भी 2 छोटे स्पिरिट्स को बाहर निकालता है, जिससे कर्स यूजर समझ जाता है कि गेटो के पास कर्स मैनिपुलेशन की टेक्निक है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो गेटो को हरा देगा, क्योंकि गेटो यंग है तो अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और शायद वो क्लोज कॉम्बैट से भी डरता होगा। लेकिन तभी गेटो एक बड़े से केचुए कर्स को बाहर निकालता है, जो कि शायद उस कर्स यूजर को निकल जाता है। ये सोचकर गेटो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कर्स यूजर पीछे के साइड से आकर उस पर अटैक करता है। पर तभी उसे अपना पुराना डॉग दिखाई देने लगता है। इस कर्स यूजर के पेरेंट्स इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वो कर्सेस को देख सकता था। सिर्फ उसका डॉग ही था जो बिना डरे उसके साथ रहता था, लेकिन उसे मरे हुए 50 साल हो गए थे। अब कर्स यूजर को समझ आता है कि उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने दिख रही थी। इसके बाद गेटो कर्स यूजर को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है, क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छा है और शुरू से वो यही चाहता था। अब गेटो उससे पूछता है कि वो कौन से ग्रुप से आया है, क्यों या टाइम वेसल एसोसिएशन। इधर गोजो सीधा रिको की म्यूजिक क्लास में पहुंच जाता है और बाकी लड़कियां गोजो को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये जरूर रिको का बॉयफ्रेंड होगा, पर रिको बहाना बनाती है कि ये बस उसका कजन है। वो लड़कियां गोजो को उसके ग्लासेस निकालने को कहती हैं और गोजो भी सबको पोज देने लगता है। इनकी टीचर भी चुपके से गोजो को अपना नंबर दे देती है। फिर गोजो चुपके से रिको को लेकर यहाँ से निकल जाता है। गोजो अब रिको से कहता है कि वो सीधा जुजुत्सु हाई जा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ किसी से लड़ाई हो गई तो रिको की फ्रेंड्स को भी खतरा हो सकता है। तभी हम एक कर्स यूजर को देखते हैं जिसने अपने सिर पर एक बैग डाला हुआ था। वो रिको को देखकर कहता है कि इस मामूली सी लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहाँ मिसातो आ जाती है और पूछती है कि उसे किसने भेजा है। इसके बाद मिसातो सिर्फ एक झाड़ू से उस पर अटैक कर देती है और उसे हरा देती है। तभी गेटो भी यहाँ आ जाता है। उस बूढ़े कर्स यूजर से पता चल गया था कि रिको के सर पे 30 मिलियन का इनाम है और उसकी टाइम लिमिट कल सुबह 11 बजे तक है और वो ये बात गोजो को कॉल पर बता देता है। वही इधर गोजो और रिको को उसी कर्स यूजर के 4 क्लोन्स ने घेरा हुआ था। रिको पूछती है कि क्या ये शिनिगामी है, जिस पर गोजो उस कर्स यूजर से मजाक में कहता है कि जुजुत्सु सोर्सरर्स की वैसे ही कमी है, तो अगर तुम नौकरी करना चाहते हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। कर्स यूजर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना 5वां क्लोन भी बना लेता है। अब गोजो अपनी कर्स टेक्निक से 2 क्लोन्स को आपस में ही टकरा देता है। इसके बाद 2 और क्लोन्स गोजो पर हमला करने आते हैं, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाते और फिर गोजो उन दोनों को भी पीट देता है। इस कर्स यूजर की टेक्निक यही थी कि वो खुद के 5 क्लोन्स बना सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि इन क्लोन्स में से उसकी मेन बॉडी कौन सी होगी, यानी कि अब जो 5वां क्लोन बचा है वही मेन बॉडी है। कर्स यूजर पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला, जिस पर गोजो बताता है कि उसकी आंखों की वजह से। इसके बाद गोजो बताने लगता है कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है, जैसे इन्फिनिटी या टेक्निक ब्लू, जिससे गोजो किसी भी चीज को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। अब कर्स यूजर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गोजो फिर अपनी टेक्निक ब्लू यूज करता है, जिससे वो और कर्स यूजर एक जगह पर खींचे चले आते हैं। इसके बाद गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करने लगता है, लेकिन वो उससे एक्टिवेट ही नहीं होती, क्योंकि गोजो को अब तक रिवर्स कर्स टेक्निक ठीक तरह से नहीं आती थी। तो गोजो एक सिंपल मुक्का मार के उस कर्स यूजर को हरा देता है। इस पूरी फाइट के दौरान रिको गोजो के साथ ही रहती है और गोजो के पावर्स की वजह से वो उसके साथ साथ उड़ रही थी। वो गोजो की पावर्स देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि मिसातो को किसी ने किडनैप कर लिया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके आने वाले सभी एपिसोड आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।